Assalamualaikum and very warm welcome to all with मुआफ़िया मालिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बारे में बात करेंगे। डिफरेंट इतना नहीं कह सकते, कॉमन भी है। हम देखते हैं हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं। बहुत से लोगों के रिलेशनशिप यानी ब्रेकअप हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता अपने इस ब्रेकअप से वो कैसे निकल सकते हैं। कुछ लोगों के ब्रेकअप होने के बाद जब हमें किसी ऐसे शख्स से रिजेक्शन मिलती है जिसे हम अपना मानते हों, जिससे हम प्यार करते हों, तो हम बहुत सी डिफरेंट जो है वो टेंशन, हमें डिफरेंट मनफी एनर्जीज जो है ना वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी। हमें लगता है कि बस दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ, हालांकि ऐसा नहीं है। देखें, अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो अपने आप को कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको ये माननी चाहिए, आप उससे बेहतर डिज़र्व करते हैं। आप अपने आप को इतना ग्रूम करते हैं, इतना अपने आप को, आप विद द टाइम आप नए एक्सपीरियंस लर्न करते हैं, तो आप अपने आप को उस चीज़ से निकाल सकते हैं। इसलिए जो लोग परेशान हैं इस वजह से कि वो अपने ब्रेकअप के बाद अपनी लाइफ को सरवाइव कैसे करेंगे, अगर उनका कोई बिलव्ड वन उनको छोड़ गया है, धोखा दे गया है, तो उनको लगता है उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं, साइकोलॉजिकल टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो लोग जो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, वो अपने आप को इस दर्द से, इस पेन से कैसे निकाल सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप रिजेक्ट हो गए हैं या आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, आपने सबसे पहला काम क्या करना है। आपके बहुत करीबी जो है वो बिलव वन है, वो आपको छोड़ गया है। आपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम, पहला काम करना है कट ऑफ। हम क्या करते हैं, हम कट ऑफ किस तरह से करते हैं, अगर मोबाइल से नंबर डिलीट कर दिए तो व्हाट्सएप का लास्ट सीन चेक करेंगे। ठीक है, रीड रेसिपिएंट हम ऑफ कर देते हैं और हम देख रहे होते हैं उसके स्टेटस, या अपनी फ्रेंड से कहते हैं भाई उसका स्टेटस देख के बताओ। व्हाट्सएप पे डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट से हम उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा तकलीफ़ देती है। अगर एक इंसान मूव ऑन कर गया है तो आपने भी अपने आप को मूव ऑन कराना है, लेकिन अच्छे तरीके से, अपने आप को और ज़्यादा लो नहीं करना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कट ऑफ करना। जब आप कट ऑफ करेंगे, थोड़ा मुश्किल होगा इनिशिएटिव लेने में, लेकिन विद द टाइम बीइंग आपको ये आपका डिसीजन बहुत अच्छा भी लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ट्रीट योरसेल्फ राइट। हम अपने आप को क्या करते हैं, शायद मैं थी ही इसी काबिल, शायद मैं कोई अच्छे लोग डिज़र्व भी नहीं करती, या मेरे साथ वो बंदी अच्छी रह ही नहीं सकती थी, मैं इस काबिल ही नहीं था। इस तरह के वर्बेटम्स हम खुद को देना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप को इम्पॉर्टेंस दें, अपने आप को ऐसा ट्रीट करें जैसे बहुत, देखिए हम दूसरों से इतने प्यार से, कोई किसी का ब्रेकअप हो जाता है, हम क्या करते हैं, उसको सहलाते हैं, चुप कर जो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें टाइम दूंगी। वो हम दूसरे को कह सकते हैं, तो वही स्ट्रेटजीज हम खुद क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते अपनी लाइफ पे। तो दूसरा अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप को काइंडनेस, प्यार, पोलाइटनेस के साथ जो है वो ट्रीट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी सबसे अहम बात ये है कि अपने आप को फ्यूचर में रखें, अपना फोकस फ्यूचर में रखें, ना कि पास की चीज़ों में। जब हम अपने आप को पास में रखते हैं ना, तो हमारे पास समटाइम्स कोई अच्छे दोस्त या कोई अच्छी रिप्लेसमेंट भी आती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को उसी माजी की यादों में रखते हैं। नहीं, माजी की यादों को छोड़ के अपने फ्यूचर पे काम करें, क्योंकि जब आप अपने फ्यूचर पे काम करते हैं तो आप अपने आप को वही स्ट्रेटजीज़, यानी आपने कट ऑफ कर दिया, अपने आप को बड़े आराम से राइट तरीके से जो है वो लेकर चल रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद, क्योंकि माहिरीन कहते हैं कि जब वक्त के साथ साथ हमारे बहुत से ज़ख्म बढ़ जाते हैं, देखिए हमारे जिस्म पे भी कोई चोट लगती है, विद द टाइम बीइंग क्या होता है, वो हील होना शुरू हो जाता है।
तो ये तो साइकोलॉजिकली आप कह लें हमारे दिल पे ज़ख्म लग गए हैं। तो वक्त के साथ साथ ये भी भरना शुरू हो जाते हैं। जब वक्त के साथ आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, नए एक्सपीरियंसेस देखते हैं, तो ये पुरानी यादें, ये पुराना पास्ट आपका आहिस्ता आहिस्ता आपके जो है वो रिसाइकल बिन में जाना शुरू हो जाता है, और एक टाइम आता है आप खुद अपने रिसाइकल बिन को भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है स्लीप, ईट एंड एक्सरसाइज। क्या होता है जी, ब्रेकअप हो गया, नींद तो वैसे ही ख़त्म हो गई है, खाना खाने को दिल ही नहीं करता, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी सब ख़त्म हो गई हैं। तो आपने अपने आप को क्या करना है, अगर आप भी इन सब मसलों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, आपने अपने आप को निकालना है विद द राइट थिंग्स, जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने अपने पैटर्न्स को बेहतर करना है। देखिए, कुछ भी करने को दिल तो नहीं करेगा, लेकिन आपने अपने आप को खुद से निकालना है। हम लोग यहाँ पे देखें प्रोफेशनल्स हैं, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको समझा सकते हैं, हर चीज़ बता सकते हैं, लेकिन आपने अपने आप को उस चीज़ में से निकालना खुद है। ठीक, तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने अपनी डाइट सही करनी है। आपने जो पीछे देखें, जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, और जब आपका वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपनी मर्ज़ी से खा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़कियों को बहुत सी चॉकलेट्स पसंद होती हैं, बॉयज़ को डिफ़रेंट जगह एक्सप्लोर करने की डिफ़रेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में एनरोल करें। अपने आप को फॉर एग्ज़ाम्पल योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज़, अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी, जो आपका गुस्सा है ना, उसे जिम में निकाल जाके डिफरेंट मशीनों पे निकालें, अपने अंदर से उस स्ट्रेस को निकालें। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टॉक टू द स्पोर्टिव पीपल। अब इस स्पोर्टिव सिस्टम में आपने खुद डिफाइन करना है कौन कौन से लोग आते हैं। आपकी फैमिली भी हो सकती है, अगर आप अपनी फैमिली से इतना शेयर नहीं कर सकते, आपके फर्स्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके क्लोज वन हैं। अगर आप उनसे भी शेयर नहीं करना चाहते तो आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, अपने आप को कैथारसिस कर सकते हैं। जब आप कैथारसिस करते हैं तो आप अपने अंदर से उन सारी चीज़ों को निकालते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक होती हैं। इसमें हिप्नोथेरेपी भी बहुत हेल्प करती है। आप अपने पास्ट इवेंट्स को निकाल के अपने आप को नई मेमोरीज़ के साथ जो है, अपनी लाइफ को एक नए चैप्टर के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाने का मौका भी देता है। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इतनी मनफी बातें करते हैं, इतनी कड़वी बातें करते हैं, मेरे साथ हुआ ही बहुत बुरा है, शायद मैं हूँ ही इतनी बुरी, या शायद मैं हूँ ही इतना बुरा, मेरी वजह से मुझे वो छोड़ गई है या छोड़ गया है। तो अपने आप को देखिए, ऑलरेडी आप हर्ट हैं, ऑलरेडी आप तकलीफ़ में हैं, तो आप अपने आप को और तकलीफ़ दे रहे हैं ऐसी बातें करके। तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से ट्रीट करें। देखें, अपने उसी नेगेटिव वर्बैटिम को आप इस तरह क्यों नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। आपकी लाइफ से अगर एक इंसान गया है तो अल्लाह ताला बहुत से डिफरेंट रास्ते आपके लिए खोलेंगे, बहुत अच्छे नए और डिफरेंट लोगों से आप मिलेंगे। ठीक है, लाइफ ख़त्म नहीं होती है, लाइफ को मूव ऑन करना पड़ता है, और विद दैट टाइम आप अपनी इन सब स्ट्रेटजीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, तो आप अपने उस रिलेशनशिप के पेन से निकल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो छोटी छोटी मैंने ट्रैक साइकोलॉजिकल टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की वजह से डिस्टर्ब हैं, तो अपने आप को उस दर्द से निकालने के लिए ये टेक्निक्स अपना सकते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो नीचे आपके साथ डिटेल्स शेयर हो रही हैं, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।